हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के मॉक टेस्ट के बारे में। जो टोटल मॉक टेस्ट देखें 20 मॉक टेस्ट देखें, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दें, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। फेफड़ा है, नाक है, कि टैकिया है, कि क्लोम है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही रहेगा, फेफड़ा है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। लेकिन फेफड़ा के अगर पूछा जाए फंक्शन ऑफ फेफड़ा, मतलब फेफड़ा के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, तो क्या होता है, वो होता है हम लोग का ब्लड को प्योरिटी करने का कार्य करता है। जो लंग्स होता है ब्लड को प्योरिटी करने का कार्य करता है, ठीक है। रक्त को शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। कौन करता है, वो आपका लंग्स करता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मावेशियों के ऊपर पाए जाने वाले जबड़ों में अस्थायी कृत दंतों की कुल संख्या है। मांसपेशियों के ऊपर पाए जाने वाले जबड़ों में अस्थायी दंत कृतों की कुल संख्या है, कितनी है। ऑप्शन फर्स्ट है क्या, ऑप्शन फर्स्ट है 0 है, ऑप्शन सेकंड है 2 है, ऑप्शन थर्ड है 4 है, ऑप्शन थर्ड है 4 है, ऑप्शन फोर्थ है क्या 8 है। इसमें क्या रहेगा, इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, 0 होता है। मनुष्य मावेशियों, ठीक है, मावेशियों के ऊपर पाए जाने वाले जबड़ों में अस्थायी कृत दंतों की कुल संख्या कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन यही बात किया जाए कि टाइप ऑफ टीथ अगर पूछा जाए, दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो दांत के जो प्रकार होते हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं। दांत टोटल 4 प्रकार के होते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट होता है एंसेशियोर होता है, जो सेकंड होता है क्या होता है, कैनिन होता है, और जो थर्ड होता है प्रीमेलोर होता है, और जो फोर्थ होता है क्या होता है, मैलोर होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है एंग्रेस्टोलॉजी कहलाता है, कि फिनोलॉजी कहलाता है, कि एंथोलॉजी कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही रहेगा, एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेल के हृदय में कितनी चैम्बर होती हैं। जो वेल मछली होता है उनके हृदय में कितनी चैम्बर होती हैं। तो इस क्या रहेगा, इसमें रहेगा हम लोग का 4 होगा, ठीक है। वेल मछली के हृदय में कुल कितनी चैम्बर होती है, वो 4 चैम्बर होती है। 2 नीले होता है और 2 आलिंद होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीव परिक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जीव परिक्रम होता है उसके अंतर्गत कौन आता है, पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, कि श्वसन आता है, कि उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या रहेगा, जीव परिक्रम के अंतर्गत ये सभी आते हैं। पोषण आता है, श्वसन आता है, पोषण आता है, श्वसन आता है, उत्सर्जन। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही रहेगा, उपयुक्त सभी। जो परिक्रम के अंतर्गत क्या होता है, उपयुक्त सभी आते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। मनुष्य में जो पसलियों के कुल कितने जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 12, ऑप्शन सेकंड है 10, ऑप्शन थर्ड है 14, और ऑप्शन फोर्थ है 11। तो जो मनुष्य में पसलियों की संख्या पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, आपके कितने जोड़े पाए जाते हैं, 12 जोड़े पाए जाते हैं। टोटल कितने होते हैं, 24 होते हैं, और 12 जोड़े में होते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा प्राणी है जो स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट क्या, चमगादड़, ऑप्शन सेकंड वेल, और ऑप्शन थर्ड मछली, और ऑप्शन फोर्थ क्या है, मनुष्य। तो मनुष्य भी स्तनधारी है, वेल भी स्तनधारी होती है, और जो चमगादड़ होता है वो भी स्तनधारी होता है। जो मछली वर्ग के होते हैं क्या होते हैं, स्तनधारी नहीं होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही रहेगा, मछली। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट है मांस होता है, ऑप्शन सेकंड है लाइकेन, ऑप्शन थर्ड है शैवाल, ऑप्शन फोर्थ है जीवाणु। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही रहेगा, शैवाल होता है। निम्न में से लाल रंग का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है हम लोग का शैवाल होता है। लेकिन शैवाल का बात किया जाए तो शैवाल किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, जो शैवाल पढ़ते हैं फाइटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो शैवाल किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, फाइटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ फाइटोलॉजी, तो फादर ऑफ फाइटोलॉजी कौन है, MOP लंग लायर होता है, ठीक है, लंग लायर होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। खाद्य पदार्थों का पौधों में रूपांतरण के लिए मुख्य रूप कौन सा है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट है ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है, सुक्रोज होता है, कि प्रोटीन होता है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही रहेगा, सुक्रोज होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही रहेगा, सुक्रोज होता है, ठीक है।
लेकिन सुक्रोज का अगर फार्मूले का बात किया जाए तो सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12 होता है, S22 होता है और वो 11 होता है। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12 होता है, S22 होता है और वो 11 होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादित किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादित किया था, कौन किया था? ऑप्शन फर्स्ट है लैमार्क ने, ऑप्शन सेकंड है डार्विन और ऑप्शन थर्ड है हैग्यूम डिवरीज ने और ऑप्शन फोर्थ है पाश्चर ने। तो इसमें क्या रहेगा, जो योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादित किया था वो कौन किया था? आपका डार्विन ने किए थे। ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होता है? जो वयस्क मानव ढांचा होता है वो कितनी हड्डियों पर आधारित होता है? 206 पे होता है कि 200 पे होता है कि 156 पे होता है कि 6 पे होता है? जो वयस्क मानव ढांचा होता है वो कितनी हड्डियों पर आधारित होता है? जो एडल्ट में हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है? वो 206 होती है। ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है। एडल्ट में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। लेकिन मांसपेशिया का बात किया जाए तो मांसपेशिया कितनी होती है? वो 639 होती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसकी उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऑप्शन फर्स्ट है एमिनो अम्ल का, ऑप्शन सेकंड है ग्लूकोज का, ऑप्शन थर्ड है वसा अम्ल का, ऑप्शन फोर्थ है सुक्रोज का। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? वो करती है ग्लूकोज का। लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मूला का बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है C6 होता है, S12 होता है और वो 6 होता है। लेकिन ग्लूकोज का अगर स्वाद का बात किया जाए तो ग्लूकोज का जो स्वाद होता है क्या होता है? वो मीठा होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसे कहते हैं द्वैलैंगिक बोलते हैं कि वैलैंगिक बोलते हैं कि पृथक लिंगिक बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं। जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित हो तो इसे क्या बोलते हैं? उभय लिंग श्राही बोलते हैं, उभय लिंग श्राही बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिटमस निम्न में से मिलता है। लिटमस जो निम्न में से मिलता है, कहाँ से मिलता है? शैवाल से मिलता है, जीवाणु से मिलता है कि कवक से मिलता है कि लाइकेन से मिलता है? तो इसमें क्या रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही रहेगा, लाइकेन से मिलता है। जो लिटमस निम्न में से कहाँ से मिलता है? वो हम लोग का मिलता है लाइकेन से मिलता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा ऐसा अंग है जो मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही रहेगा, सामने वाले चपटे दांत होते हैं। जो सामने वाले हम लोग का चपटे दांत जो होते हैं वो हम लोग का अवशोषी अंग नहीं है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध वर्धन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था। जो सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था वो कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है एडवर्ड जेनर था कि लुईस पाश्चर था कि रॉबर्ट कोच था कि निवेलन हॉक था। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही रहेगा, रॉबर्ट कोच था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति में मानव पेट में होती है? निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव के पेट में होती है? इसमें कौन सा ऐसा अम्ल है जो मानव के पेट में उपस्थित होता है? इसमें ऑप्शन फर्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या नाइट्रिक अम्ल होता है कि पिप्रिक अम्ल होता है? जो मानव के पेट में उपस्थित अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल होता है? वो लगता है हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जो मानव के पेट में उपस्थित अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लेकिन यही बात किया जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र, हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 है, निम्न में से होने वाले फ्रूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? किसके कारण उत्पन्न होती है? निम्न में से, ठीक है, जंतुओं में होने वाले फ्रूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही रहेगा, विषाणु के कारण होता है। फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण होता है। लेकिन वही बात किया जाए कि विषाणु के खोज कौन किए थे? तो विषाणु के खोज किए थे वो कौन किए थे? इवानोवास्की किए थे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, कितना % पाया जाता है?
78% पाया जाता है कि 21% पाया जाता है, 4% पाया जाता है कि 0.03% पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही रहेगा, 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, कितने परसेंट पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, टीका रोग किस में होता है? टीका रोग किस में होता है? ज्वार में होता है, क्या गन्ना में होता है, क्या चावल में होता है, क्या मूंगफली में होता है? तो इसमें क्या रहेगा? जो टीका रोग होता है किस में होता है? मूंगफली में होता है। ठीक है, मूंगफली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीनट या ग्राउंड नट बोलते हैं, वनस्पति। ये क्या होता है? यह एक प्रकार का तिलहन फसल होता है। मूंगफली क्या होता है? एक प्रकार का तिलहन फसल होता है। ऐसे हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देख लिया। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। ओके, बाय बाय।